Good morning to all of you. Today we are starting a new chapter of class 12 that is known as your electrostatic. Electrostatic. इसके ऊपर हम लोग जाएंगे पर एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने स्टूडेंट से प्लीज stay in home and stay safe so that we can fight with coronavirus. So I am specially thanks to the Aztec coaching center that he has given me an opportunity so that I can teach for you. And वैसे घर बैठे बैठे करना ही क्या है, तो कुछ नहीं तो फिजिक्स ही सही, तो इससे अच्छा हम लोग यहाँ पर बैठ के फिजिक्स पढ़ लेते हैं। आप भी घर बैठो, हम भी घर बैठेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे, आराम से फिजिक्स पढ़ेंगे। और 12 का टेंशन मत लेना यार, जो भी है ना हम है ना यहाँ पर, हम किस लिए हैं, आपके लिए ही है। और जब चाहे आप जहां पर कोई कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, सो दैट अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं कमेंट में आपका क्लियर कर दूंगा, या तो बाद में अगर कहीं पॉसिबल होगा तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। जहां भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल्स। सो आज के चैप्टर है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये एक्चुअली कहाँ से हम लोग आया, मैं इसका पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो सबसे पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक, इसका एक्चुअल चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के ऊपर में तो हम लोग बाद में जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसको अभी फोकस नहीं रखना। अभी क्या रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है चार्ज। उससे पहले भी हम लोग जानेंगे क्या है कि ये चीज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो आया कहां से मींस हम लोग पहले हम लोग जानेंगे क्या ये इसका ये क्या है, ब्रांच है, एक क्या बोलते हैं, एक अभिन्न शाखा, जिससे कि हम लोग इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद और एक चीज जो है वो पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला इसका जो मेन टॉपिक है या मेन ब्रांच जो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो चीज है ये है इसका स्टार्टिंग पोर्शन, या जो क्या बोलते हैं मेन पोर्शन जो है, जहां से हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन जो है यहां स्टार्ट है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे, अभी हम लोग ये वाला चीज को स्टार्ट करेंगे। एंड दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दूसरा चीज क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो कि हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, द चार्ज is at rest। चार्ज इज एट रेस्ट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या है, ऑलरेडी है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट का मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, चार्ज इज एट मोशन मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है या और मैग्नेटिज्म है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे चार्ज इज एट रेस्ट मतलब क्या, चार्ज रेस्ट में रहे और चार्ज फ्लो रहे। जैसे कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सबको ही जानते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक। और चार्ज क्या है, सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सर इतना बड़ा बड़ा वर्ड आप बोलेंगे सर, हम लोग का घंटा समझ में नहीं आने वाला। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इट इज द लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट प्रॉपर्टी? लास्ट प्रॉपर्टी मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मास, अब मास क्या है, क्या नॉर्मल मास फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। वैसे ही इंस्टेंट प्रॉपर्टीज का मतलब फंडामेंटल, चार्ज मतलब चार्ज कहां से है नहीं पता कहां से है, लेकिन चार्ज मतलब चार्ज हुआ। वैसे ही जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंबल, इसका सिंबल क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज, दैट इज Q हुआ। और इसका ये क्या है, ऐसा यूनिट है इसका कूलम हुआ, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, C पे डिनोट करते हैं।
ऐसा यूनिट क्या है, हम लोग का कूलम है, सिंबल क्या है, क्यू है, और ये चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे कि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, वैसे ही ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। प्लीज अगर कुछ भी, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर एस्टेक कोचिंग सेंटर चैनल। सो नेक्स्ट हम लोग क्या है, इसके बाद हम लोग क्या आता है, चार्ज के बाद हम लोग का फिर आ जाएगा क्या, चार्ज के बाद फिर हम लोग आ जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहले इसको नोट कर लो। वैसे भी तुम लोग के हाथ में ही पावर है, अगर चाहो तो पॉज करो, पॉज करके जो चीज नोट्स करना है नोट्स करके रख लो, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। विदाउट नोट्स ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार तुम लोग के पास नोट्स रहेगा तभी जाके तुम लोग के अंदर से डाउट निकलेगा। और डाउट मैं हूं ना यार, मैं किस लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आराम से आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आई थिंक सब कोई का हो गया होगा, हो गया ना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो प्लीज पॉज करके कर लेना। ऐसे भी क्या है, लॉकडाउन में बैठे बैठे घर में बैठे बैठे करना ही क्या है, इससे अच्छा पढ़ा लो और आप भी पढ़ लो, ताकि आपका भी टाइम पास हो, नॉलेज भी गेन हो और कुछ कुछ आइडिया भी आपको आ जाए, ताकि 12th में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, अब टाइप्स ऑफ चार्जेस में एक्चुअली क्या है ना, झोल जा रहा है थोड़ा। इससे पहले कि मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्जेस में जाऊं, एक चीज क्या है, यहाँ पर चार्जेस कब निकला था, चार्जेस कौन निकाला था, निकाले थे हम लोग के ग्रीक में निकाला गया था। कब निकला था, 1600 BC में निकला हुआ था। एग्जैक्ट जो है तुम लोग को बुक में मिल जाएगा, कल्याणी पब्लिकेशन, आई होप सबके पास होगा प्लीज। और ये है एक्चुअल में ऐसे लिखा होगा शायद तुम लोग का कल्याणी पब्लिकेशन में, ये भी कंसिडर करना, लेकिन ये एग्जैक्ट है वो, तो जो अपने हिसाब से जो तुम लोग को ठीक लगे, ये है चीज। टाइप्स हम लोग क्या है, टाइप्स हम लोग को सबको पता है, सबको ही जानते हैं क्या क्या टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बहुतों को ये वाला चीज, हम लोग को सिर्फ ये वाला चीज पता होगा, लेकिन इसका एक एंशिएंट नेम भी है जो कि तुम लोग को शायद ही पता हो। कल्याणी पब्लिकेशन में बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसका एंशिएंट नेम क्या है, इसका एंशिएंट नेम है रीसाइनियोस। रीसाइनियोस। और नेगेटिव का क्या है, विट्रियस। ये जो नाम है, नामकरण जो है, ये नामकरण किसने दिया था, विलियम गिलबर्ट। इनका नाम क्या है, विलियम गिलबर्ट। और ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये क्या कौन नाम दिया था, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम लोग को ये वाला चीज भी याद रखना, ये वाला चीज भी याद रखना, क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी तुम लोग पूछा हो क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, या तो कभी कभी क्या करता है, घुमा के दे देता है। कैसे घुमाता है कि तुम लोग पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रीसाइनियोस। अब रीसाइनियोस का मतलब सर हम लोग तो पढ़े नहीं थे, ऐसा मत बोलना। पॉजिटिव चार्ज जो है रीसाइनियोस वही है, नेगेटिव चार्ज जो है विट्रियस वही है वह। तो उसके बारे में तुम लोग अच्छे से ये वाला चीज, ये दो नाम अच्छे से याद करके रखना, ताकि फ्यूचर में तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया हम लोग क्या, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कौन कौन निकाले थे, ये हम लोग के निकालने वाले आदमी है क्या है, विलियम गिलबर्ट, एंड दूसरे क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। एक्चुअली में क्या रहता है, 3 टाइप्स ऑफ चार्जेस रहता है, जैसे 3 टाइप्स ऑफ टाइप्स रहता है, 3 टाइप्स रहता है। जैसे कि पहला टाइप एक्चुअली में रहेगा तुम लोग क्या, अनचेंज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज बॉडी मतलब क्या, ये हम लोग का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा 3। अनचार्ज बॉडी में मेरा क्या हो गया, जहां पर कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज योर अनचार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज में क्या है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, जो तुम लोग का एक एग्जांपल मैं दूंगा पॉजिटिव चार्ज के बारे में। सपोज तुम लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम गरीबों को दान करना चाहते हो, तो तुम अपना पैसा गरीबों को दे रहे हो, तो तुम पॉजिटिव में हो।
और गरीब जो तुम लोग से ले रहा है वो क्या है, मेरा नेगेटिव है। मतलब अगर मैं चार्ज दान करूं तो मेरा क्या होगा, मैं पॉजिटिव चार्ज कहलाऊंगा, और चार्ज में लूं अगर गेन करूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, नेगेटिव चार्ज करके कहलाऊंगा। दिस आर द थ्री टाइप्स। क्या क्या है, पहले अनचार्ज बॉडी, जिसमें कि कोई भी चार्ज का आदान प्रदान नहीं होगा। दूसरा चीज में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, अगर मैं किसी को चार्ज दूं, दान करूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जहां से मैं चार्ज ले रहा हूं, जिससे मैं चार्ज ले रहा हूं, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हुआ। उसके बाद हम लोग के नेक्स्ट, जिसको नोट्स करना है, प्लीज राइट डाउन द नोट्स सो दैट वी कैन, बाद में हम लोग को अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्या हो, तो हम लोग बाद में उसको ये कर सकते हैं। प्लीज राइट डाउन द नोट्स। वैसे भी अगर नोट्स तुम लोग को पॉज करके तुम लोग लिख सकते हो, ताकि हम लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो। और कुछ भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट करो। अच्छा, नेक्स्ट अभी आता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मींस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मींस, सबसे पहला चीज हम लोग फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ चुके हैं, जो कि पहला पॉइंट हम लोग का वो रहेगा। पहला पॉइंट हम लोग क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मेरे साथ सबको मिलके बोलो, क्या बोलना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या कैसे लिखना है, नाइदर एनर्जी कैन, और एनर्जी ऐसे लिखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लिखना जरूरी है क्या, डॉट डॉट दे दे रहा हूं, खुद लिख लेना होगा, नॉट डिस्ट्रॉयड, it can only transfer from one form to another form हुआ। ये वाला चीज तुम लोग पूरा, मैं डॉट डॉट दिया हूं, तुम लोग डॉट डॉट मत देना, तुम लोग पूरा लिखना होगा। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, द सिस्टम, मतलब अभी मेरा क्या है, सिस्टम के ऊपर आएगा। सिस्टम के ऊपर क्या है कि all the charges in the isolated system is constant। अब ये क्या है सर, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर आइसोलेटेड का मतलब क्या है, बंद करने, जो कि हम लोग अभी लॉकडाउन में कर रहे हैं, बंद कमरे में अगर मैं किसी सिस्टम को लूं और उसमें कुछ चार्जेस रहें, तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका अभी मैं एग्जांपल दूंगा। पहले तुम लोग आइसोलेटेड का मतलब क्या रखो कि बंद कमरा, जैसे कि अभी हम लोग लॉकडाउन में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे यूट्यूब देख रहे हैं। अच्छा, तो आइसोलेटेड सिस्टम, बंद कमरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैं क्या ले रहा हूँ, सिस्टम ले रहा हूँ, सिस्टम, बॉडी नहीं, सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, बहुत जन को ये कंफ्यूजन होगा, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम। अभी मैं सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। सिस्टम मतलब क्या है, देखो, अगर यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, जो कि सपोज यहाँ पर मेरा क्या है, 2 कूलम है, यहाँ पर -3 कूलम है, यहाँ पर सपोज क्या है, -1 कूलम है सपोज। वह इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स में रख रहा हूँ। बॉक्स, ये बॉक्स कैसा बॉक्स है, इंसुलेटेड वॉल्स के साथ है। इंसुलेटेड कंडक्टर सबको पता है ना, इंसुलेटेड, वह इंसुलेटेड वॉल्स, ये इंसुलेटेड वॉल्स है। इंसुलेटेड वॉल्स के अंदर क्या है, 3 वॉल्स हम लोग के रखे हुए हैं, और ये पूरा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। सिर्फ एक चीज, सपोज यहाँ पर मेरा क्या है, ए बॉडी, बी बॉडी, सी बॉडी, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, बॉडी। सपोज किसी एक चीज को अगर मैं क्या बोलूंगा, सपोज ए बॉडी है, लेकिन ए बी सी तीनों मिला के मेरा क्या है, सिस्टम। तो यहाँ पर मेरा क्या है, ये सिस्टम में आइसोलेटेड वॉल्स के साथ बंद किया हुआ है। एक तो डब्बा में 3 बॉल्स है, जिसमें कि इतने चार्जेस है, इसको मैं बंद करके रखा हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, बंद करके ऐसे करके हिलाऊंगा, ऐसा करके हिलाया। हिलाने के बाद फिर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स में फिर मेरा क्या रहेगा, 3 बॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर सपोज -1 है, 1 कूलम है, यहाँ पर -3 कूलम है। ये वाला क्या है, मेरे को निकालना है। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम लोग का फॉर्मूला है, प्लीज ऑल्सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश
प्लस Q3 डैश हुआ। अब इसको हम लोग Q मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानेंगे, Q डैश मानेंगे। अब तुम लोग बहुत आसान हो गया, देखो Q1 में मेरा क्या है 2 कूलम है, उसके बाद मेरा क्या है प्लस प्लस यहाँ पर क्या है -3 कूलम है हुआ, प्लस फिर क्या है -1 कूलम है हो गया। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट में मैं इसमें मेरा क्या है Q1 डैश में मेरा क्या है -1 कूलम है, -3 कूलम है, और ये वाली चीज को सपोज मैं x कूलम बोल के ले लेता हूँ। यहाँ से मेरे को क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू जो है इन कूल्स निकल जाएगा, और तुम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा टाइप का भी तुम लोग का क्वेश्चंस आता है। वह ये हो गया तुम लोग का कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये हो गया तुम लोग का फॉर्मूला। प्लीज बॉक्स में रखना, हर फॉर्मूला को बॉक्स में रखना, विदाउट बॉक्स में रखे तुम लोग को याद नहीं रहेगा, इसको बॉक्स में रखना या याद करना। वह ये हो गया तुम लोग का मेन इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आज तक के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये में हम लोग नेक्स्ट जब भी मैं आऊंगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जब भी मैं नेक्स्ट आऊं आपको तुमको पता चल जाएगा। अगर कुछ भी डाउट्स है प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हम लोग के एसटेक कोचिंग सेंटर को, और पढ़ाई पे ध्यान दो यार, क्योंकि लॉकडाउन कभी ना कभी तो खुलेगा ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।